मुझे एडास नहीं चाहिए था। अच्छा, एनी हाउ आई डोंट वांट टू बाय एडास, क्योंकि इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है। और ऑन ऑफ आपको हर बार करना पड़ेगा। हाँ, जितनी बार आप गाड़ी स्टार्ट करोगे आपको को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, वो कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं हो सकता है। मेमोरी फंक्शंस नहीं है उसमें? नहीं, मेमोरी नहीं है। आपके और कोई ऑप्शंस भी थे इसके अलावा? इसके अलावा मैंने B6 चलाई थी। अच्छा, B6 पर्सनली मुझे थोड़ी गिमिकी और थोड़ी टॉयश लगी। हाँ, ये थोड़ी मुझे एक मैनली फील देने वाली कार ज्यादा लगी। के हिसाब से इसमें कॉन्स एक तो ये है कि इसकी इंटरनल सर्कुलेशन टर्न, और आप इसको इंटरनल सर्कुलेशन पे नहीं डाल सकते अगर एसी नहीं चल रहा है। अच्छा, तो अगर बाहर से निकल रहे हो कोई भी स्मेल आएगी तो गाड़ी के अंदर आएगी। इसके आफ्टर सेल सर्विस बहुत वीक है। मेरे को ब्रांड पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हाय, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है देवांशु, मैं हूं आपका टॉर्क भाई। और इससे पहले मैं आपको वीडियो पे लेके जाऊं, कुछ चीज़ें पहले ही सोचा मैं आपको आगे ही एडवांस में बता देता हूं। फर्स्ट, ये जो गाड़ी है दैट इज़ VF7 अर्थ मॉडल, एंड क्योंकि एक ओनरशिप रिव्यू है तो कुछ स्पेक्स पे हमने फोकस नहीं करा वीडियो में, तो वो सारे स्पेसिफिकेशंस, पावर कितनी है, क्या है, वो मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर डाल देता हूँ। उसके अलावा ये बहुत ही इन डेप्थ ओनरशिप रिव्यू है। एक्चुअल में क्या क्या इश्यूज़ फेस करे हैं ओनर ने, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। और फाइनल चीज़, क्योंकि ये वीडियो प्लान्ड नहीं थी, मैं अपनी गाड़ी का जो PPF है उसका मेंटेनेंस करवाने गया था, एंड वहाँ जाके मुझे ये ओनर मिले VF7 के, एंड आई डिसाइडेड टू शूट द वीडियो, क्योंकि मौके पे चौका मारना भी ज़रूरी होता है। तो लिमिटेड स्पेस में कैमरा सेटअप जो भी पॉसिबल हुआ अपनी तरफ से बेस्ट करा है। कभी कभी वीडियो में थोड़ा से ओनर बाहर निकल जाते हैं कैमरे से, बट वॉट एवर वी टॉक अबाउट, आई एम श्योर इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी एंगेजिंग फॉर यू गाइज। सो अब किस बात की देरी, चलो वीडियो में चलते हैं। भैया आज मेरे कपड़ों को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू ये मैंने सेटअप करा है। अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाने आया था मैं PPF की, एंड आई मेट समवन जिनके पास VF7 है। तो दिस वाज वन ऑफ माय ऑप्शंस, एंड जिस दिन मैंने अपनी कार BE6 बुक करी थी उसी दिन ये लॉन्च हुई थी। सो क्विकली आई विल टेक यू थ्रू द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ द कार, एंड डायरेक्टली मेरे से नहीं, अब ओनर से ही जानते हैं। मिस्टर अवे, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को टाइम दिया। तो सबसे पहले विनफास्ट ही क्यों, नया ब्रांड इंडिया में आया, आपको कॉन्फिडेंस था वो ब्रांड के ऊपर? मेरे को ब्रांड पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आई लाइक द डिजाइनिंग, अच्छा, बिकॉज इट्स इटालियन डिजाइन। तो मेरा प्रेफरेंस डिजाइनिंग सबसे ज्यादा था, बिकॉज आजकल मार्केट में बॉक्सी कार्स आ रही हैं बहुत ज्यादा, एंड आई डोंट लाइक द बॉक्सी कार डिजाइन। तो ऑब्वियसली है, हाँ। मतलब थोड़ी यूनिक है, देखने में लगता है, थोड़ी बड़ी भी है, दी अच्छी खासी है। हाँ, मेरी भी नज़र एकदम पड़ी थी इसके ऊपर, एंड कंसिडरिंग ये इसका बेस मॉडल है, हाँ, तो बेस मॉडल में वैल्यू फॉर मनी ही है। सब कुछ है इसमें। 360 डिग्री है, अलॉयज है, एवरी फीचर दैट इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम बीइंग गिमिकी वो इसमें है। दैट इज ट्रू। तो अब कितने की पड़ी आपको ऑन रोड ये मुझे अप्रोक्सीमेटली 21 के अप्रोक्सीमेटली? एंड आपका जैसे आपने फीचर्स की बात करी, बेस मॉडल है, फीचर्स हैं, तो क्या क्या इसमें ऐसे स्टैंड जो थोड़े स्टैंड करते हैं, स्टैंड आउट फीचर्स? बेसिकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें एक तो HUD है, विच इज अ न्यू फीचर ऑन द बेस मॉडल। हाँ, दैट्स राइट। और 360 डिग्री जो ये दे रहे हैं, दैट इज रियली गुड। इसके सिवाय बेसिकली वेंटिलेटेड सीट्स है बेस से ही, तो कुछ फीचर्स हैं जो बेसिक नेसेसिटी है, दैट इज देयर। और मेरी प्रेफरेंस लिए मुझे एडास नहीं चाहिए था। अच्छा, एनी हाउ आई डोंट वांट टू बाय एडास, क्योंकि इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है। मैंने भी शायद ही बहुत बार व्यूअर्स को चीज बोली है, मैंने अपनी गाड़ी के एडास फीचर्स टेस्ट करे थे, उसकी वीडियो मैं यहीं कहीं डाल दूंगा। बट सही कह रहे हो आप, किसी का भरोसा नहीं होता, कौन कहाँ से गिर जाए, यहाँ कुछ पता नहीं। ब्रेकिंग है इसमें, और ऑन ऑफ आपको हर बार करना पड़ेगा। हाँ, जितनी बार आप गाड़ी स्टार्ट करोगे आपको को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, वो कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं हो सकता है। मेमोरी फंक्शंस नहीं है उसमें? नहीं, मेमोरी नहीं है। तो फिर ये तो थोड़ा सा ये एक इशू है इसमें। बट चलो एटलीस्ट नया ब्रांड है तो थोड़ा उस हिसाब से आई थिंक दे हैव प्राइस कार वेरी वेल, अच्छे खासे चीजों से दिया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके और कोई ऑप्शंस भी थे इसके अलावा? इसके अलावा मैंने B6 चलाई थी। अच्छा, B6 पर्सनली मुझे थोड़ी गिमिकी और थोड़ी टॉयश लगी। हाँ, ये थोड़ी मुझे एक मैनली फील देने वाली कार ज्यादा लगी। यही चीज मैंने भी एक दो वीडियो में किसी बात यही कही थी कि हालांकि मैंने ब्लैक कलर में लिया तो थोड़ा फिर भी एक तरफ एक बारी को गाड़ी ऐसे दिखती है, बाकी कलर्स में हो सकता है किसी को लगे टॉयश वाली फील जो आपने कही, ये है RC वाला फील आती है। एग्जैक्टली। अभी कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? मुझे 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। 1 महीना चला कितनी आपने ये? मैंने चला चुका हूँ मैं 3300। काफी चल चुकी है 1 महीने के हिसाब से। क्या इसमें कॉन्स रहे हैं आपके हिसाब से? इसमें कॉन्स एक तो ये है कि इसकी इंटरनल सर्कुलेशन टर्न, और आप इसको इंटरनल सर्कुलेशन पे नहीं डाल सकते अगर एसी नहीं चल रहा है। अच्छा, तो अगर बाहर से निकल रहे हो कोई भी स्मेल आएगी तो गाड़ी के अंदर आएगी। ये कैसे, तो पहली बार ही सुनी है मैंने चीज। ये इस पे एक तो ये इशू है। हाँ, सेकेंडली इसमें इशू अभी ये है कि इसके आफ्टर सेल सर्विस बहुत वीक है। अच्छा, तो प्रेफरेंशियली अगर
मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट अगर किसी को लेनी हो तो आई थिंक 6 महीने या 1 साल डाउन द लाइन रुकना चाहिए। विनफास्ट का जहां तक मैंने भी देखा है इंटरनेशनल रिव्यूज डाइसी है, मतलब क्वेश्चनेबल ही रहे हैं कुछ चीजें, सॉफ्टवेयर वगैरह सर्विस ओरिएंटेड। सॉफ्टवेयर की नहीं है प्रॉब्लम, ये है कि अभी यहाँ पे सेटअप नहीं है अच्छा। एंड इट विल टेक 6 मंथ्स, क्योंकि अभी सर्विस सेंटर सेटअप नहीं है। ऑन फील्ड ज्यादा आप उस पर कर नहीं सकते प्रेशराइज। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो स्पेयर पार्ट कम से कम 1 महीने से 1.5 महीना अवेलेबिलिटी में इंपोर्ट ही लेके होते चलो। हैं, Import ही हो रहा है। वियतनाम से। तो ये इश्यूज है, मतलब अगर आपकी सेकेंडरी कार है तो यू कैन बाय दिस, प्राइमरी है तो मैं कहूंगा रुक के लो थोड़ा टाइम। आई थिंक सर्विस सेंटर की आपने बात करी है, तो जहां तक मुझे पता है टाटा के ही ईवी फोकस्ड सर्विस सेंटर अभी तक है, मारुति सुजुकी इस ज्यादा ब्रांड जो ई विटारा के साथ हाँ एग्जैक्टली, और काफी रेडी होके आई। खैर सुजुकी तो बड़ा ग्रुप है, ई विटारा का भी डाल दिया मैंने, उसका भी कहीं काफी आ रहा है, बट ये अभी फुली प्रिपेयर्ड नहीं है, अर्ली लॉन्च है। अब पर आपको जैसे इंटीरियर्स का मुझे बेस मॉडल कहीं से फील नहीं आई कि बेस मॉडल इंटीरियर बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है। If I talk about this car, this is the second heaviest production car in EV in India after Harrier. So this weighs around somewhere around 2100 kgs. So everything is really good, but if you are like really adamant about service and तो Hyundai करना बेटर तो अभी Hyundai बेटर रहेगा। ठीक है, अभी सर्विस वैसे कोई हुई है इसकी अभी तक? सर्विस नहीं हुई, बट आई हैव कंप्लेंट्स, कुछ इश्यूज है, तो उनके रेजोल्यूशन में भी बहुत टाइम लगता है। तो अभी आपने जो कंप्लेंट्स मुझे बताई मोस्टली सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ही जहां तक हैं। लाइक अभी मैंने रिसेंटली इसकी चार्जर क्वालिटी को लेकर इशू रेज किया कि चार्जर क्वालिटी इसकी बहुत वीक है, प्लास्टिक क्वालिटी इज नॉट गुड। वैसे सेफ है वायर वगैरह वैसे वो सब कुछ सेफ है ना, बट क्या है कि इस गाड़ी को प्रॉपरली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से जर्मन जो वहां पे लॉन्च किया गया, सेम यहीं पे उसको लॉन्च कर दिया गया, तो उनके इन्वायरमेंट, वेदर, हर चीज का जो डिफरेंस है वो यहाँ कभी उसको वो नहीं किया गया। आई थिंक ये टाइम थोड़ा लगेगा एग्जैक्टली में, दे आर ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स एट वंस, तो ये तो एग्जैक्टली है। अब इसकी अगर बैटरी की बात करता हूँ मैं, तो बैटरी कितने किलोवाट की है इसमें? इसमें है 59। चार्जिंग टाइम आपका 6-7 आवर्स। अगर चार्जिंग टाइम ये जो देते हैं पोर्टेबल चार्जर, दैट इज 3.5 किलोवाट, सो इट टेक्स अराउंड 18 आवर्स। उसका तो खैर है। इसका एक चीज और मेरे को पूछी, चार्जिंग से आपने बात करी, दे वर प्रोवाइडिंग 3 ईयर ओनरशिप का फ्री कुछ था, दैट इज फ्री, बट नाउ वी हैव ऑप्टेड फॉर कैश डिस्काउंट, तो वो 3 ईयर फ्री चार्जिंग का वैलिड नहीं है। मतलब यू गेट 2 ऑप्शंस, या तो आप इतना डिस्काउंट ले लो या फिर आप 3 इयर्स की चार्जिंग ले लो, बट चार्जिंग भी आई थिंक स्पेसिफिक रहेगी इनके वी ग्रीन व्हिच विल टेक अनदर 1 or 2 years। तो मतलब अभी तो फिर उसको पॉइंट ही नहीं था लेने का। उसके अलावा सर्विस भी फ्री शायद बताइए। 3 सर्विस दे आर गिविंग 3 years और 36,000 किलोमीटर्स। अच्छा, दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक, बट चार्जिंग का तो ये तो फिर द वारंटी इज 10 year बम्पर टू बम्पर। अच्छा, 10 इयर्स की बैटरी की बैटरी एंड द कार, एंटायर कार 10 years 2 लाख किलोमीटर्स। 2 लाख किलोमीटर। तो एवरीथिंग इज एडवर्टाइज्ड इन अ वे कि आपको उसको कंफ्यूज करा जाए आपको। हाँ, जैसे बैटरी के भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, 10 साल में आपकी इतनी कम हो जाएगी, अभी इसमें मुझे एक पॉइंट लगा कि इनका डिग्रेडेशन लेवल 70% है, महिंद्रा का 80% है। तो अब 70 तो आप 10 ईयर में वैसे भी नहीं ले जा पाओगे, बट आप 12 ईयर में ले जाओगे, बिकॉज परसेंटेज इज 2.54 पर ईयर। तो वो चीजें थोड़ी सी आपको बाद में पता चलती हैं, जो आपको पहले रिव्यू कर लेनी चाहिए। नहीं, सही है। और अगर फिर रेंज की बात करूं मैं, सिटी और हाईवे में, रेंज रीजन मिड पे मैंने इसको चलाया है, तो ये समवेयर अराउंड 380 निकालती है विद इन सिटी। 380 मिड रीजन पे, बट अगर आप इसको रीजन ऑफ पे चलाते हो या फिर थोड़ा सा पुश करते हो तो इट विल गिव यू अराउंड 320। ठीक है। ओवरऑल अगर आप रेटिंग देना चाहो इस गाड़ी को? ओवरऑल बिल्ड वाइज एंड क्वालिटी वाइज आई विल गिव 10 on 10। बिल्ड में 10 on 10 हो गया। बिल्ड में 10 on 10 हो गया। अगर मैं इसके कुछ चीजें जो फिक्स करने की जरूरत है कंपनी को, अगर वो फिक्स कर दे तो फीचर वाइज भी 10 on 10। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस वेरिएंट में आगे स्पीकर्स नहीं है। हमें नोटिस कर पीछे दे रखे, पीछे है, रियर है, मतलब आगे अगर आप बैठे हो तो आपको लगेगा कि आगे म्यूजिक ही नहीं है। अच्छा। तो अब मेरी उस पर डिमांड है कि आप आगे के स्पीकर एज एन एसेसरीज हो या एज एन स्पेयर पार्ट दो। नहीं, बट अगर बेस मॉडल में इतना कुछ दे रहे हो तो चाहे कुछ एक चीज को हटा लो, ये दे दो। पे करने के लिए रेडी है, बट आप उसको प्रोवाइड तो करो। बट कंपनी का ये है कि अभी उसके फेजेस आएंगे, अब वो फेज आने में 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें एड ऑन की ऑप्शन कंपनी को जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। किसी भी तरह की एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है अवेलेबल, कुछ भी अवेलेबल नहीं। आई थिंक टॉप मॉडल में तो आपका सनरूफ में वो जाली अलग से लेनी, ब्लाइंड लेना पड़ता है। ब्लाइंड अलग से लेना पड़ता है, बट मुझे फिजिबल नहीं लगा, क्योंकि वो जब भी गड्ढे में जाएगी गाड़ी वो गिर जाएगा।
क्योंकि वो क्लिप्स पे है वो। हाँ जी। ठीक है, और इसमें अभी जैसे बेसिकली पार्सल ट्रे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पार्सल ट्रे है ही नहीं, ना एक्सेसरी भी नहीं अवेलेबल है और साथ में भी अवेलेबल नहीं है। क्या ठीक है। पता विनफास्ट वाला सुन रहा हो तो हाँ। कोई प्लीज अवेलेबल करवाओ कस्टमर्स की मतलब demand है। मैट्स भी जो इनके, अब जो मैंने दिखाए थे आपको मैट्स, मैंने अपने खुद के बनवाए हैं, हाँ जी, विच मैंने इनके मैट्स देखे, मुझे वो मजा नहीं आया क्योंकि वो पूरे है ही नहीं डी कट। वो तो खैर तो इट्स टू अर्ली, मतलब थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था, या थोड़ा टाइम कंज्यूमर को लेना चाहिए या कंपनी को, दोनों में से किसी एक को थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। नहीं, ये बात ना मैंने शायद अपनी पता नहीं पहले वीडियो में कही थी कि जो महिंद्रा और टाटा है जैसे ब्रांड है, विनफास्ट भी उसमें ऐड हो गया। हाँ ये गाड़ियां निकालते हैं मार्केट में, हाँ आप बता दो गलती कि हम देखेंगे बाद में हाँ या क्या कमी है। हाँ। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे सुजुकी, हाँ, दे वेरी वेल प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट, वो इंडियन कंज्यूमर को जानते हैं। जानते हैं कि दिक्कत एक भी आ गई तो बहुत कंप्लेंट्स बट आएंगी उसमें। विनफास्ट के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि विनफास्ट फीडबैक लेने के बाद भी हम्म, थोड़ा सा डिले मोड पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ियां टाटा की है, महिंद्रा की है या मारुति की है, वो इंडियन बेस्ड है, हम्म, बट विनफास्ट ग्लोबल एक ही गाड़ी बेच रहा है। हम्म, अब वो एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए शायद उस चीज को पुश नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा पूरे टेक में, बट वो इवेंचुअली जरूरी है, क्योंकि हर इंडिया बिल्कुल डिफरेंट कंट्री है ग्लोबली। आप कहीं पे यूरोप में सी साइड गाड़ी नहीं चला रहे हो, आप इंडिया की ऐसी रोड पे चला रहे हो जो डस्ट और पॉल्यूशन से भरी हुई है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की लाइफ आई थिंक वैसे ही हाँ, कम तो रहती वो है। चीज को थोड़ा सा अभी पुश करना पड़ेगा अल्टीमेटली। बट जो भी अगर कंज्यूमर ये सोच के ले रहा है कि मैं पीस ऑफ माइंड अभी से सोच सकता हूँ, वो अभी रुक जाए। तो अभी आपके पास इसके अलावा और भी कोई आपकी गाड़ी है? मैं इसके अलावा मेरे पास सेल्टॉस जीटी है, सेल्टॉस है, तो वो एक ठीक है, बट एवरेज वाइज आप मतलब दैट इज प्राइमरी कार वैसे देखा जाए या फिर यही है अब यही प्राइमरी है, दैट इज सेकेंडरी, दैट इज ओनली फॉर हाईवेज एंड एवरीथिंग, बिकॉज क्योंकि हाईवे पे चार्जर रिलायबिलिटी अभी भी नहीं है, वेटिंग टाइम बहुत लंबा है, नहीं है? तो वो सेकेंडरी अभी उसको रखा आपको हुआ है। वेटिंग टाइम भी एक तरफ है, उससे ज्यादा मैंने बहुत बार नोटिस करा है नॉर्मल कार्स पार्क्ड होती हैं आपकी ईवी तो चार्जिंग में, दूसरा बहुत मैं issues है। अभी इसको मतलब गाड़ी को लेकर हाईवे पे रेंज रिलायबिलिटी पे मैं श्योर नहीं हूँ कि ये ड्रॉप करके 250 280 तक भी आ सकती है, अच्छा, क्योंकि अभी मैंने इसको हाई स्पीड्स पे टेस्ट नहीं किया कंटिन्यूटी में। आपका वो हर ईवी में वैसे रहता है, बट हाँ जैसे अब अगर मैं B6 की बात करूं, शुरू के 5-10% बहुत तेजी से ड्रॉप होते हैं, हाँ। उसके बाद इवेंचुअली रेंज इंप्रूव होती है। इसमें एक्चुअली रेंज की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अच्छा, बट जब इसको आप थोड़ा सा पुश करने लगते हो तब वो पता चलता है कि कहाँ जा रही है। तब तो मतलब अगर आप 30-40 की एवरेज स्पीड पे चल रहे हो तो रेंज दे रही है, बट आप ओवर पुश करोगे तो ये गाड़ी नहीं, ओवर पुश आपका क्या 80-100 से ऊपर या 70-80? मतलब आई मीन इस गाड़ी में 80 पे भी आपको एवरेज अच्छी देती है, बट इट डिपेंड्स आप एक्सेलरेशन कितनी लीनियर ले रहे हैं। अगर आप ओवर पुश करेंगे, आप उसको सिर्फ एक बारी में आपने उसको रॉकेट ही बनाना है, तो वो फिर वो बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसमें। तब तो आई थिंक इट्स हाँ, प्रॉब्लम विद एवरी ईवी। आई नोटिस कि फ्रंक नहीं है, जो कि ईवी अगर कोई दिमाग में लेता है ना तो चलता है कि टंक नहीं है, बट मैंने उसका भी क्वेश्चन किया था कंपनी से। द पॉइंट इज इनकी वायरिंग ऊपर है, सो दैट इज अ गुड पॉइंट। जब पानी की बात आती है अंडर बॉडी, तो वो आपको एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, अगर आप फ्रंक दोगे तो आपको पूरी की पूरी बैटरी वायरिंग नीचे ले सब जानी नीचे पड़ेगी। करना पड़ता है। अब नीचे में चांसेस ऑफ वाटर डैमेज बढ़ जाता है, तो फ्रंक को यूज नहीं करता है, वो सिर्फ एक गिमिक है कि आपके पास एक फ्रंक है, बट कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी पर्सनली। तो आई थिंक ठीक है। आई थिंक फ्रंक तो खाली कुछ ऐसे कामों के लिए यूज आती है फ्रंक आपकी कि कुछ छुपाना हो। कुछ छुपाना हो, बट प्रैक्टिकलिटी नहीं है। फाइनली अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बट अगर कोई सही में किसी को लेनी है गाड़ी, हाँ, तो शुड अ पर्सन गेट दिस या फिर और भी आपको एक्सप्लोर द मार्केट? if someone wants to buy this car, I would definitely suggest go for it, but only and only if you have the time and capability to argue with the company. आई थिंक ये तो हर कंपनी में ही हाल हो रहा है। मतलब see, it will take time to be heard. ऑफ कोर्स, जब तो उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, सब कुछ होगा, तब तक तो क्योंकि अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग टीम प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, जितने भी इनके अभी सर्विस सेंटर्स हैं दैट आर नॉट 100% ऑपरेशनल। ठीक है, चलो दैट्स गुड। आपने काफी अच्छे वैल्यूएबल इनसाइट्स दे दिए। मैंने एक चीज और आपसे जो पूछनी थी वो ये थी कि आप टायर्स की डिस्कशन कभी नहीं हुआ मेरे चैनल पे, एंड पीपल दे ऑलवेज थिंक ईवी ले ली, सस्ती रनिंग है, बहुत कुछ है, बट टायर्स ऐसी चीज है जो एक्चुअल में नॉर्मल कार से महंगे आते हैं ईवीज के। सी प्रैक्टिकली अब मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी आप देखोगे टायर्स का भी ईवी में बड़ा प्रैक्टिकल ये कि इट इज ऑल अबाउट टॉर्क, कि आपका जितना ज्यादा टॉर्क है एंड आप जितना उसको एग्रेसिवली करोगे आपके टायर्स जाने हैं। बट अगर आप
उसको नॉर्मली चला रहे हो, टायर्स चल रहे हैं। एंड एक्सपेंस वाइज मैंने गाड़ी लेने से पहले चेक किया था, ये टायर्स कॉस्ट करते हैं समवेयर अराउंड 14,000। 14,000 स्टिल आई थिंक बेटर, क्योंकि मेरे वाले को तो टेंशन ही हो गई थी मुझे प्राइस सुन के। 18-20 कंपनी का प्राइसिंग इज ऑलवेज वेरी डिफरेंट, तो अपनी बाहर रिसर्च करना जरूरी है कि आप जो ले रहे हो उसका, बिल्कुल, तो वो एक फर्क रहेगा। चलो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम भी गाड़ी भी और पीपीएफ करवाते हुए ऐसे हाँ, मैंने पकड़ लिया आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो एनीवे, आप में से किसी को भी विनफास्ट के बारे में कोई क्वेश्चन हो, किसी भी कार का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑब्वियसली कमेंट डाउन बिलो, एंड लाइक ऑलवेज लाइक शेयर एंड सपोर्ट द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अपनी कार के लिए सबसे बेस्ट एक्सेसरी शॉप करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए और अपनी गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट एक्सेसरी शॉप करिए। ये सारी एक्सेसरीज़ मैंने खुद पर्सनली काफ़ी टाइम के लिए टेस्ट करी हैं और काफ़ी टाइम खुद पर्सनली यूज़ भी करी हैं, सो आई नो इनमें कोई इशू नहीं है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?